हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका रेयर साइंस इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, पास्ट का विज्ञान भले ही ऑटोमेटिक नहीं था, लेकिन वो विज्ञान की शुरुआत थी। दोस्तों, पास्ट के विज्ञान में ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस हुए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेंशंस दिखाने वाला हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग थे। वो इंटरेस्टिंग इसलिए थे क्योंकि वो आज के विज्ञान की शुरुआत थी। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। गाइस, वर्ल्ड वॉर 2 तक फाइटर जेट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। उस समय रेडार का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए आने वाले फाइटर जेट को नहीं देखा जा सकता था। फ्रांस और इंग्लैंड के काफी शहरों को तबाह कर दिया था जर्मनी के फाइटर जेट्स ने। इसलिए तब के वैज्ञानिकों ने एक ट्यूब को इन्वेंट किया जिन्हें वॉर ट्यूब्स और साउंड ट्रम्पिट्स भी कहा गया। देखने में सींग जैसा दिखता है ये, पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान काफी कारगर हुआ ये इन्वेंशन। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। जब भी कोई एयरक्राफ्ट अटैक के लिए आ रहा होता था तो इसकी मदद से उसे पहले ही सुन लिया जाता था और उस एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया जाता था, मिलिट्री को चौकन्ना करके। दोस्तों, ये काफी किलोमीटर दूर की आवाज को सुनने में सक्षम थे, लेकिन ये आज के रेडार जितने पावरफुल नहीं थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये रेडार का पहला प्रोटोटाइप था। इसी से रेडार की इंस्पिरेशन ली गई थी। दोस्तों, सन 1900 के दौरान फैशन धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, खासकर महिलाओं में। उस समय डिम्पल्स वाले इंसानों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता था। इसी ट्रेंड को देखते हुए न्यूयॉर्क की रहने वाली एक औरत जिसका नाम था एलन बिन ग्लिस्बिया गिलबर्ट, इसने एक प्रोडक्ट बनाया जिसे उनका कहना था कि डेली यूज करने पर डिम्पल्स बन जाएंगे। असल में दोस्तों, ये बद्दी सी दिखने वाली एक रॉड जैसी कोई चीज होती थी जिसे लोगों के चीक्स पर लगा दिया जाता था और समय के साथ वो चीक्स डिम्पल में बदल जाते थे क्योंकि वो रॉड उनके मुंह के साथ चिपकी रहती थी। और आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि उस समय उन्होंने इस प्रोडक्ट को बेचकर $12,000 का मुनाफा कमाया था और उस समय ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया था। और अगर आप चाहते हो इसे अभी यूज करना तो आप इसे अभी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए सेफ है या नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हमें आज के समय अपनी कोई भी तस्वीर लेनी हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा? 5 सेकंड या 10 सेकंड? पर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया की सबसे पहली तस्वीर को लेने में 8 घंटे लग गए थे। ये पिक्चर फ्रांस में ली गई थी सन 1826 के दौरान। असल में ये एक खिड़की का व्यू है। उस समय की ये पहली तस्वीर थी, तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी इतनी कम होगी। लेकिन इस फोटो को लेने के लिए फोटोग्राफर को काफी ज्यादा मुशक्कतों को झेलना पड़ा था, क्योंकि आजकल आप हर एक चीज को खुद से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको वेदर की कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ता था और हर एक चीज को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था, जैसे कि लाइट और भी ऐसी चीजें। गाइस, इस लिस्ट में ये सबसे कंट्रोवर्शियल एशियंट इन्वेंशन है। इसे बोला जाता है बगदाद बैटरीज। दोस्तों, ये क्ले है और इसके अंदर कॉपर सिलेंडर और आयरन रॉड थी, बिल्कुल आज की बैटरीज की तरह। और अगर आप इसमें कोई वीक एसिड डालोगे तो ये एक बैटरी में बदल जाएगी और ये बैटरी 1 वोल्ट की बैटरी होगी। पर आज के समय में ये हमें पता है, लेकिन आज से 2000 साल पुरानी किसी सभ्यता को ये कैसे पता था? असल में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने जर्मनी में इस बैटरी को ढूंढा था, पर कहा जाता है कि ये बगदाद की है। और मजेदार बात यह है कि ये 2003 में चोरी हो गई थी और आज तक इन्हें दोबारा नहीं देखा गया। दोस्तों, आज भले ही इन बैटरीज को बनाना बहुत ही कॉमन हो, पर उस समय नहीं था और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि इन बैटरीज का यूज कहां और क्यों किया जाता था। ये किसी को नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी साइंस मिस्ट्री है। क्योंकि तो गाइस, अमेरिका के शिकागो में एक म्यूजियम है जिसमें एक इजिप्शियन मम्मी को रखा हुआ है और वो मम्मी लगभग 3000 साल पुरानी है, लेकिन उस मम्मी की शक्ल बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह है और ये मम्मी फीमेल है। क्या आप मान सकते हो कि 3000 साल पुराना कोई इंसान आज के समय के इंसान के जैसे दिखने वाला हो सकता है? आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, पुराना विज्ञान और पुराने विज्ञान की बातें अब भी बहुत हैं, लेकिन समय बहुत कम है, तो इसीलिए आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं और इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें लाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप कि आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप रेयर साइंस इन्फॉर्मेशन की और वीडियोस देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।